भाई साहब ऐसा है कि 2014 से पहले मैं सवेरे उठता था ना, अखबार उठाता था, गुवाहाटी में धमाका हो गया। नमस्कार। मैं फिर अखबार उठाता था, अगले दिन जयपुर में बम फट गए। फिर अखबार उठाया, करोल बाग में बम फटा हुआ है। क्या हुआ, सवेरे उठे कोल घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, टेलीकॉम घोटाला हो गया। यही अखबारें मिलने की। और 2014 के बाद क्या देख रहे हैं, 370 हट गई, पाकिस्तान में घुस के मार दिया, जो हमारे सैनिक लेके उनको वापस ले आए। एक सेकंड भाई, अगर है तो बता दो, है तो बताओ। नहीं, नोटबंदी घोटाला नहीं बता रहे, सारी जो घोटाला नोटबंदी में घोटाला नहीं नहीं, घोटाला कहते हैं क्या? इधर पूछा कितने घोटाले मोदी सरकार में, कितने घोटाले हुए, कितने हुए? कोई घोटालों की कमी नहीं है, बहुत घोटाले हुए। ये अडानी का चाचा रुकिए काले धन, आराम से बताओ। काले धन में घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं है, वो सबसे टाई अप नहीं है। तो तुम्हारे पैसे माफ हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते, मेरे माफ हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते हैं। नहीं, कितने किसानों के पैसे माफ हो गए? कहाँ हो गए? हाँ हो रहे हैं, हमारे यहाँ हो रहे हैं, हमारे हो गए। सरकार ने किसानों के पैसे माफ हुए हैं, हमारे माफ हुए हैं, समझे? किसानों के पैसे माफ। भाई साहब ने नोटबंदी की आवाज उठाई। जब से भारत में नोटबंदी हुई है, पाकिस्तान तबाह होना शुरू हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पाकिस्तान जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी कष्ट है, जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है, बाकी किसी को कष्ट नहीं है। जो चोर है उसी को मोदी जी का। एक मिनट, जब तक यूपीए था पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था, जैसे मोदी आया पाकिस्तान भीख मांग रहा है। सुप्रीम 24 में सुप्रीम मोदी जी सुप्रीम बन के आ रहे हैं मेरे दोस्त। अच्छा जी हाँ, क्या है, इतना कांग्रेस वाली बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देखो भैया, मैं इनका तो धंधा शुरू से रहा है। 4.5 साल ये विदेश में रहते हैं, जब 6 महीने आ जाते हैं ना, तब ये इलेक्शन के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ की पब्लिक बेवकूफ है कि अब तो रोज बढ़ रही है। यूट्यूबर देख रहा राहुल गांधी का घूम रहा, वो इटली में, वो तो केक खा रहा है वहाँ पे बैठ करके। तो भैया इसको वोट कौन देगा? जो पूरे 5 साल भारत में रहेगा, जनता के बीच रहेगा, वोट उसी को मिलेगा। अरे किसानों से भी मिलने जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे नहीं देखते हैं तो क्या? मिलने को मैंने थोड़ी कर देगा। ये वो कल को हमसे मिलने आ जाए, ठीक है, तो हमको मिलने से मैंने थोड़ी कर देंगे। ये देव भारत क्या है? भारत कहता है हमारे पास कोई भी मिलने आएगा, हम उससे मुलाकात करेंगे। मैं कह सकता हूँ, बताओ, बिल्कुल राइट है। जिसे आपने लोग ने उतनी देर से चर्चा चल रही है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को, अगर आपको विकास, जो यहाँ के दिल्ली के लोग हैं और जो ना गए हो, तो यहाँ से 160 रुपए की ट्रेन है, मतलब टिकट है 160 रुपए की, तो काशी चला जाए, कन्नौज चला जाए। जो हमारे यहाँ मुस्लिम कोई जो क्षेत्र थे, माननीय सांसद अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके शासनकाल को देखिएगा। उनके मेरे यहाँ के यूपी में जो थाने, कोतवाली, एसपी दफ्तर, डीएम जो भी थे, उनके डॉक्यूमेंट, पिछला रिकॉर्ड देख लिया जाए, कितना क्राइम था, कितना क्या था। ठीक है, आज तुम यूपी में जाके सिर्फ क्राइम की एक रिपोर्ट उठाना। आज भी हमारी बहू बिटियां गली में जो असुरक्षित थी, आज सुरक्षित हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो नगर में गुंडई थी, जो लड़के अपने आप में नेता कह के किसी के घर पे कब्जा कर लिया, किसी को घर से उठा लिया, किसी को रोड पे मारा, पुलिस वालों को पकड़ के मारा, वो आज बिल्कुल शांति है। पहली चीज, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई संविधान में लिखा होता कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे, हम तो ये सोचना चाहते थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। अगर आपको विश्वास ना हो, विकास दुबे का आपने देखा ना, एनकाउंटर कर दिया, उसके नाम का सिक्का बोलता था, मैं वहाँ का हूँ, उसके नाम का सिक्का बोलता था। दूसरा, आपको भैया ने कहा नोटबंदी के लिए हमारा जो आपकी राजधानी दिल्ली है, वो हमारी राजधानी थी कानपुर, जिसे आप बोलते हैं कन्नौज। राजा हर्षवर्धन का पूरा रिकॉर्ड मुझे मालूम है। ठीक है, हमारे यहाँ एक गरीब तबके का अगर मजदूर आप देख लेना, तो उसके घर में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी, ताकि इत्र और इतिहास की नगरी के रहने वाले हैं। नोटबंदी का कारण आपको भैया बता दें, अभी एक पीयूष जैन के यहाँ टीवी पे देखा है, 3,500 करोड़ रुपया उसके घर में, दीवारों में, घर में कुंटलों के हिसाब से सोना, कुंटलों के हिसाब से चंदन का तेल। ठीक है, मैं जो मेरी बात को खत्म हो जाने दे। अगर इतना पैसा
हमने आपकी जमीन से निकाल के और गरीबों में किसी विकास कार्य में लगा दिया, तो क्या ये नोटबंदी है? पहली चीज आप जब बोल रहे थे, माननीय वो दादाजी चले गए, आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी भारत में सबसे ज्यादा नंबर 2 का पैसा पाकिस्तान से आता है। वो पैसा उन लोगों के पास जमा पूंजी काले धन में रखा था कि जो बता नहीं रहे थे कि मेरे पास 1 रुपया है कि 1 लाख है। ठीक है, नोटबंदी में वो सामने आ गया। उसकी जो आय हुई हमारे जो गरीब घराने के यूपी में, मैं दिल्ली को नहीं बोल सकता हूँ, दिल्ली दिल वालों की है, यहाँ बस सब कंगले भी हैं और बहुत पैसे वाले भी हैं। ठीक है, दिल्ली की बात करें, अगर जो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा पलटते हैं, दिल्ली की बात करें, दिल्ली नंबर 1 फेल, यहाँ सारे कंगले रहते हैं। सुन लीजिए, दूसरा चीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चाहे गरीब आदमी आए चाहे अमीर आदमी आए, अगर नाइट में सो गया तो समझ लीजिए वो घर जाने लायक नहीं है। पहली चीज, ठीक है, अगर वो कहीं से अगर उसे दिल्ली की ट्रेन मिल रही है तो वो दिल्ली अगर रुक गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सुबह इतना भी नहीं बचेगा कि चप्पल पहन के वो बेचारा लंदन बना रहे हैं। कौन? केजरीवाल को तो एक बात बताएं, मेरे यहाँ केजरीवाल सन 2012 में गए थे जब मुख्यमंत्री नहीं थे। हमारे यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि हम युवाओं को एक साथ लेके चलेंगे। दिल्ली में युवा इतना घूम रहा है, वो उसे ढूंढने के चक्कर में घूम रहा है, जितना युवा बेरोजगार घूम रहा है दिल्ली के अंदर, वो उसे ढूंढने के चक्कर में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से जंग लड़ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी, अगर उन्हें चुनाव, और आम आदमी पार्टी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया, थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, इसको थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। 2024 में बस अभी एक थोड़ा, क्योंकि बहुत लोगों से पूछना है, 2024 में किसकी वापसी आप कर रहे हैं? ये देखिए, मैं जहाँ तक बोल सकूंगा, आप एमपी ले लें, कहीं भी निकल जाए, बीजेपी का ही झंडा है। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारे यहाँ फुल टोटल 150। चलिए, यूपी से बहुमत ला रहे हैं। देखिए जी, देखिए मैं बताता हूँ, यूपी की राजनीति, अगर जो यूपी की राजनीति करेगा वो भारत देश की कुर्सी पे बैठ सकता है। यूपी में जितनी सीटें हैं, राजनीति का स्तर जो बनता है वो यूपी से चलता है। आज हमारे यहाँ यूपी नंबर 1 की है, नंबर 1 की। नोट चेंजिंग, एक मिनट, नोट चेंजिंग जो था वो संविधान में है ना क्लियर है कि हर प्रधानमंत्री को उसको अपने समय में और टाइम के अनुसार जो भी टाइमिंग है उसके अंदर उसे चेंज करने का अधिकार है। तो उन्होंने उसको बंद नहीं करा था। जो नोटबंदी आदमी कहता है, नोट चेंजिंग करा था। आपके पास जितना पैसा है आप बैंक में जमा करें और उस पैसे का अपना पैसा वापस लें। तो चेंजिंग हुई थी, ना कि बंदी हुई थी। और ये संविधान में अधिकार है प्रधानमंत्री को। तो उन्होंने अपने, आप हमें एक बात बताओ, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करा था। और अभी जो जितने बोलते हैं ना, ये मैंने एक बात बोला था, जो भ्रष्ट है ना, जो चोर है ना, उसी को मोदी जी से कष्ट है, बाकी को किसी को कोई कष्ट नहीं है। आप कमा के खा नहीं सकते, आप किसी की मोटरसाइकिल छीन लाए, किसी की भैंस खोल लाए, किसी की चैन लूट ली, किसी के कान के कुंडल छीन लिए, किसी को चाकू मारा, पैसे छीन लिए, उनकी सबकी गुंडागर्दी कर दी उन्होंने खत्म, क्योंकि देश सिक्योर कर दिया है उन्होंने। तो इसीलिए वो तो कहेंगे कि हमारा रोजगार बंद हो गया, हमारा धंधा बंद हो गया। ये इनके धंधे थे। एक मुद्दा और आ रहा है कि देश में अगर जो है इस बार मोदी सरकार आ गई, वापसी अगर कर दी, तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। डिक्टेटरशिप ला रही है। आप क्या कह रहे हो? संविधान सुप्रीम जीत है, प्रचंड जीत है मोदी जी की। पूरा भारत मोदी जी के पीछे खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। आज इलेक्शन करा लीजिए, सुबह मत खुलवा लेना, मोदी जी प्रचंड बहुमत से मिलेंगे, ये हमारा भी वादा है। कांग्रेस वाले को फिर क्या कहेंगे? कांग्रेस, उनकी जमानत जब्त कर दी जाएगी पिछली बार की तरह। अब के राहुल गांधी तो 2 जगह दिखाई देना, अब की कांग्रेस रही कहाँ, वो तो खत्म हो गई। अब तो 26 दल हो गए इकट्ठे, कांग्रेस है कहाँ? अरे ला रहे हैं भैया कांग्रेस वो तो डॉट इंडिया हो गया है, डाउट इंडिया हो गया है, उधर डाउट है, यही पता नहीं बनेगा कौन। अच्छा है, शादी तो हो रही है, दुल्हन भी सज रही है, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा ये नहीं पता। खड़गे का नीतीश कुमार बड़ा इस जोड़ दिया। कहाँ लालू बोल दिए,
बुड़बक हम बनेंगे। काफी राजनीति के बारे में माहिर हो गए। भैया ये बताओ, बोले हम इतना चारा खा गया हूँ, है अब बहुत कुछ खाना है, हम बनेंगे बुड़बक, बुड़बक तू बनेगा। ममता कह रही हम बनेंगे, बोला ए बहिनी साइड में। हाँ, हम इन्हें रक्षाबंधन की उन्होंने बंद कर दी, वहाँ देखो बहन बहन कोई कुछ नहीं, उन्होंने छुट्टी रद्द कर दी, है ना। ममता बानो हो गई है, है ना। हाँ, क्या हो गई है? ये यूपी में जब इलेक्शन हुआ था तो उनको ममता बानो का नाम दे दिया गया। जब यहाँ हमारे यूपी में इलेक्शन का लिए अखिलेश का समर्थन करने आई थी, तब से वो तो ममता बनर्जी नहीं रही है, अब वो ममता बानो बन गई है। देखो भैया, देखो मैं तो ये कहता हूँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भी इस देश के निवासी हैं, ठीक है ना, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ एक समुदाय विशेष को काट रहा है तो गलत हो रहा है ना। जो महिला एक प्रदेश को नहीं संभाल पा रही है वो देश को क्या संभालेगी। देश में गली गली में दंगे होंगे, हैं क्या होगा उससे। आपका लालू जी बन गए, लालू जी पूरे देश में चारा खा जाएंगे, हैं गैया भैंसिया सब भूखी मर जाएंगी, हैं और बताओ कहाँ से आएगा। अब नीतीश जी बन गए तो उनके ब्रिज गिरेंगे, पूरे देश के ब्रिज गिरने शुरू हो जाएंगे, है ना। कोई मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा मनीष कश्यप जैसा, उस पे NSA लगा देंगे। अच्छा, हम तो यार ये समझ में नहीं आया, इनके ही प्रदेश का था कन्याकुमार, इनके प्रदेश का उमर खालिद था, उस पे कहीं NSA नहीं लगाए हैं। वो तो देशभक्त है। अब जल गुरु की बरसी के ऊपर जो भारत इंशाल्लाह बोल रहा था, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी नाम बदनाम कर रहा था, तब कहीं NSA नहीं लगाए हैं। एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति तुम्हारे झोल जाल को दिखा रहा है, वो तो उसके ऊपर तो NSA लगा देंगे। किस बात पे NSA लगा दोगे? कल तो हमारे ऊपर भी NSA लगवा देंगे लोग, हैं। बाप की बकौती चल रही है, किसी पे कुछ भी लगा देंगे, कोई नियम नहीं। वो कहते हैं ना जंगल राज, इसे ही कहते हैं जंगल राज, है। एक आरोप ये लगता है मोदी सरकार पे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नेता है, कांग्रेस के कई और नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी के वोटर हैं या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं, उनको बता रहे हैं कि राक्षस हैं। लगता है कि ये बयान आपको 2024 में उनको फायदा देगा। भैया देखो, ये सुजरे वाला ने बोला था। देखो कोई भी बोले, जो देवतुल्य जनता को राक्षस बोलेगा उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी वो है उस जनता की बदौलत है। उस जनता को गाली दे दोगे, हैं भाई? तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुमने कर्म किए नहीं, कारनामे किए हैं। ये एक ए से लेकर जेड तक इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, आपको गिनाने लगो तो आप ये कहोगे भाई साहब पूरी फाइल ले रहे हो, हैं। बपोर्स घोटाला कब हुआ था? किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी, राजीव जी की, है ना। जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, ये घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, और तो और बच्चा पैदा करते हैं वो भी घोटाला कर देते हैं। बाद में तो उनको स्वीकार करना पड़ता है जब DNA टेस्ट होता है। ये तो पैदा करके नहीं मानते हैं। इन्होंने तो, अगर ये मोदी जी नहीं आते, जल जंगल जमीन सब कुछ बेच देते ये लोग। इतने घोटाले इन्होंने तब कर दिए हैं। अब अगर दोबारा आ गए होते, मैं कह रहा हूँ उस देश का प्रत्येक व्यक्ति गुलाम होता अगर इनकी राज आ जाता है। एक रॉबर्ट वाड्रा नाम का व्यक्ति एक वहां से विदेश से आता है, इटली से, वहां आकर भारत में आके अरब खरबपति हो जाता है। वहां तो बार में दारू, वो तो पानी पिलाया करता है वेटर का, है। भारत में आके वो अरब खरबपति हो जाता। क्यों? वो देश की सत्ता पे आसीन कुछ गुंडे बदमाश जिन्होंने देश को लूटा, उनका दामाद बन गया था, इसलिए भैया वो भी नाम। और सुनो, इतना गड़बड़ घोटालेबाज लोग हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, कितना गरीब हो, कुछ भी होता है, अपने बेटे को अपना सरनेम देता है। और लेकिन जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतनी लड़की के पति का नाम सरनेम ही नहीं दिया, लड़के का नाम रिहान गांधी रखा है। इनसे बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। तो भैया इनका तो गया सिस्टम। आ रहे हैं मोदी जी तो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, आएंगे फिर मोदी जी, आएंगे फिर मोदी जी, बस कोई सुप्रीम विक्ट्री। अच्छा, हाँ, चलिए किसको ला रहे हो 2024 में? मोदी को आएगा ही, मोदी से बढ़ के क्या है। 20 राज के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहा था? इसी डर से ना। अच्छा, मोदी के राष्ट्र में आ गया। बड़े फैन दिख रहे हैं और पूरा फ्रेंड है, पूरा फ्रेंड है। आई एम मोदी। अरे क्या बात है।